नमस्कार। SIR यानी सर पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा बवाल, बहस, विवाद, आरोप प्रत्यारोप इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। आज हम इसी बात का अखंड विश्लेषण करेंगे कि यह तो बड़ी साधारण सी चीज है, इसे लेकर इतना ज्यादा कई लोगों के मन में डर क्यों है, लोग घबराए हुए क्यों हैं, और खासकर जो घुसपैठिए हैं उनके मन में किस बात का डर है, वो क्यों भागना चाह रहे हैं। आज हम इन बातों की चर्चा करेंगे, इन बातों को आपको विस्तार से समझाएंगे। आज आप अगर तस्वीरें देखें, जो खबरें आ रही हैं वो देखें तो बंगाल में बॉर्डर पे घुसपैठियों की लाइन लगी हुई है, वो वापस अपने देश जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, एक दिलचस्प किस्सा भी बताता हूं, उदाहरण बताता हूं। सर बेसिकली आपके मतदाता सूची को अपडेट करना है, सही मतदाताओं के नाम जोड़ना है, और जो मतदाता किसी कारण से अपना घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं, कहीं चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम को उस मतदाता सूची से काटकर और एक स्वच्छ और अपडेटेड मतदाता सूची बनानी है। लेकिन अब आपको सवाल आएगा कि इसमें घुसपैठिए कहां से आते हैं और घुसपैठिए इतने डरे क्यों हैं, घुसपैठिए भागना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका नाम मतदाता सूची से कटता है तो आपको डिपोर्ट तो किया नहीं जाएगा, आपको देश के बाहर भेजा नहीं जाएगा, तो भाई डर किस बात का। यहीं आकर मुद्दा अटकता है, क्योंकि डर इस बात का है कि मतदाता सूची में जिन लोगों ने अपने फर्जी आईडी देके, फर्जी दस्तावेज देकर नाम जुड़वाए, तो जैसे ही उन्हें यह पकड़ा जाएगा कि इनका नाम गलत जोड़ा गया था, तुरंत उनके दस्तावेज की जांच होगी और फिर उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। और अभी हाल में ही एक कानून भी संसद में आया, सितंबर में यह पास हुआ कानून, जिसमें साफ है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत डिटेंशन और डिपोर्शन किया जाएगा। मीन्स उन्हें पकड़ा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बाहर भेजा जाएगा। इसके अलग अलग नियम हैं, दंड का भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के आपके देश में घुसता है तो उसे 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होता है। इसके आगे अगर उसने यहां फर्जी दस्तावेज बनाए तो यह जुर्माना 10 लाख का हो सकता है, 10 लाख का होगा, और उसे डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसने फर्जी दस्तावेज बनाने में उन व्यक्तियों की मदद की, उनके ऊपर भी जुर्माने का प्रावधान है। तो यानी ये आप एक आसान भाषा में ये समझिए कि आप कोई व्यक्ति, कोई घुसपैठिया हमारे देश में आता है, फर्जी दस्तावेज बनाता है, अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लेता है और यहां के सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, चाहे वो राशन कार्ड हो, बाकी चीजें। और जैसे ही वो सर के तहत पकड़ा जाएगा तो उसके उस दस्तावेज की भी जांच होगी और फिर उसके लिए जो सजा है, सजा भी होगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो डर इस बात का है, खौफ इस बात का है, भय इस बात का है। और वोटर लिस्ट को लेकर एक मैं बताऊं कि आपको पता होगा कि सोनिया गांधी 1980 में यहां के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था, और 1982 यानी 1982 में सोनिया की नागरिकता चूंकि इटली की थी तो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया था, काट दिया गया था। और फिर उसके बाद
उनका नाम जब सारे दस्तावेज पूरे हुए तो उनका नाम 1983 यानी 1983 में उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये पूरी कहानी है डर की, इनके भागने की और इस विवाद की। अब आपको मैं बताता हूं कि एक घुसपैठिए हमारे लिए कितने खतरनाक होते हैं। इन घुसपैठियों से हमारा आपका जो डेली लाइफ है, जो रोज की सुविधाएं हैं, वो किस कदर प्रभावित होती है, किस तरह से हम उसके शिकार होते हैं। सही मायने में कहें तो घुसपैठिए आपके हक में सेंध लगाते हैं, यानी आपके जो हक हैं, जो सरकार की तरफ से आपको जो सुविधाएं मिलती हैं, वो आपकी सुविधाओं में सेंध लगाते हैं, आपकी सुविधाओं को किसी न किसी तरह से छीनते हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा कर रखेंगे। बेहद कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे इनके लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ये किस तरह से, आपको मैं कई टुकड़ों में समझाऊंगा कि किस तरह से ये आपकी सुविधाओं को आपके हमारी व्यवस्था में सेंध लगाते हैं। सबसे पहले आइए सरकारी योजना की बात करिए। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो सस्ते दर पे राशन मिलना हो, हेल्थ की सुविधाएं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं, सरकारी अस्पताल हो, स्कूल हैं, इन तमाम चीजों पर पहला असर होता है। क्योंकि आप ये सोचें कि वो ना कहीं रजिस्टर हैं, ना वो टैक्स देते हैं, वो बस हमारे यहां आते हैं और हमारी सुविधाओं में से हमारा हिस्सा लेकर और यहां वो अपनी जिंदगी काटते हैं, मजे में जिंदगी काटते हैं। दूसरी, मजदूरी, नौकरी। जब वो यहां आते हैं तो यहां की नौकरी में भी वो शामिल होते हैं, रोजी रोटी के लिए वो मजदूरी करते हैं, घरों में काम करते हैं। चूंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है, अगर आप देखें, खुद दिल्ली की हालत देखें, बंगाल की हालत देखें, आसाम, बिहार, इन जगहों की हालत देखें, पंजाब की हालत देखें, इतनी ज्यादा संख्या में वो हैं कि आपको जो एक मजदूरी का जो दर होता है उससे कम दर पे वो काम करने को तैयार होते हैं। और इसका सीधा असर हमारे लोगों पे पड़ता है, यहां की जनता को पड़ता है। उन्हें भी कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है, उनके लिए भी नौकरी कम पैसे पे करनी पड़ती है और नौकरी की जो मारामारी होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं सब्सिडी पे। हमारे यहां सब्सिडी भी कई चीजों पे है, गैस की सब्सिडी है, राशन कार्ड पे है, सारे सब्सिडी का ये लाभ उठाते हैं। यानी आपको जो सब्सिडी मिल रही है उसका फायदा इन्हें भी हो रहा है। सामाजिक संतुलन की बात करते हैं, संस्कृति, भाषा। आप अगर रोहिंग्या की बस्ती में जाएं, उनकी संस्कृति देखें, उनकी भाषा देखें, कई ऐसे इलाके हैं जहां ये काफी डोमिनेट करने लगे हैं। वहां जो लोकल लोग हैं, हम जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वहां हम अपने को काफी अलग थलग महसूस करने लगते हैं, जहां इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजली, पानी। अब दिल्ली जैसे जगह में हम खुद ही पानी से जूझते हैं, पानी की किल्लत से। वहां ये आपकी पानी के हिस्सेदार होते हैं, बिजली के हिस्सेदार होते हैं। बसों में भीड़, ट्रेनों में भीड़। तो ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। और सबसे अहम जो अपराध है, क्राइम, पुलिस के लिए भी ये घुसपैठिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि ये जब आते हैं, इनके पास रोजगार नहीं होता, तो ये तरह तरह के गैंग में शामिल होते हैं, क्राइम में शामिल होते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। तो किसी भी देश के लिए यह कहा गया है कि घुसपैठिए जो होते हैं किसी भी देश के लिए, वो एक दीमक की तरह होते हैं, जो धीरे 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 आपको इस तरह से चाटते चले जाएंगे कि आपको पता ही ना चलेगा कि आप
कब खत्म हो गए? तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, कैसे आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है करीब 2200 किलोमीटर से ज्यादा वो बंगाल की लगती है, बांग्लादेश से। और वो जो 2200 किलोमीटर से ज्यादा का जो बॉर्डर है उसमें नदियां हैं, खेत हैं और काफी बॉर्डर के करीब काफी गांव हैं जहां से घुसपैठ बेहद आसान होती है। पहले ये वहां से किसी तरह फेंसिंग पार करके, नदी पार करके किसी भी तरह वो बंगाल में शामिल होते हैं, बंगाल में घुसते हैं और वहां से फिर वो धीरे 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 देश के अलग हिस्सों में चले जाते हैं। उसके बाद आसाम है। आसाम में जो बांग्लादेश की सीमा लगती है वो नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है और पहाड़ हैं, जंगल हैं। तो उन जंगलों के रास्ते, नदी के रास्ते भी घुस आते हैं और खासकर जब पानी में फेंसिंग एक जगह रह नहीं पाती है उसका ये फायदा उठाते हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो राज्य हैं यहां सबसे ज्यादा, और कुछ एरिया जो आप बात करें बिहार के, तो ये जो राज्य हैं सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ इधर से होती है। और फिर एक ऑपरेटेड गैंग की तरह इनको वहां से देश के अलग अलग हिस्सों में, पहले इन्हें जब ये हमारे तरफ आते हैं, हमारे देश में आते हैं, कुछ दिन वो अपनी भाषा के लिए, अपने पहनावे और ओढ़ावे के लिए कुछ दिन वहां उन गांवों में महीने डेढ़ महीने रुकते हैं। फिर वहां से इन्हें दिल्ली भेजा जाता है, पंजाब भेजा जाता, मुंबई भेजा जाता, महाराष्ट्र भेजा जाता, देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। तो इसलिए आप अगर ये सोचते होंगे कि कहां बांग्लादेश का बॉर्डर, कहां म्यांमार का बॉर्डर, और ये लोग यहां दिल्ली में अपनी बस्ती बना के कैसे रहते हैं, तो ये एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है। और इनको कहा जाता है कि हम तुम्हें संरक्षण देंगे, बदले में हमें वोट दो। सारी पॉलिटिक्स वोट की होती है। और संरक्षण का मतलब यह हुआ कि इनके राशन कार्ड बनते हैं, आई कार्ड बनते हैं, और फर्जी वोटर आई कार्ड बनते ही ये आपकी पॉलिसी को डिसाइड करने लगते हैं, क्योंकि इनके वोट डालने से काफी हद तक कई इलाके के सांसद हों या विधायक हों, उनकी जीत या हार प्रभावित होती है। तो ऐसे में आप ये समझो कि धीरे धीरे ये आपकी व्यवस्था में घुसते हैं, आपके सिस्टम में घुस जाते हैं, और फिर वो अपने हक की बात करते हैं, अपने लिए होते हैं, और आपका हक मारा जाता है। तो यही वजह है कि ये राज्य सबसे ज्यादा नाराज हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में इनके वापस जाने की, इन्हें घर लौटने की जो ये घुसपैठिए हैं, इनकी भीड़ लगी है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये पकड़े जाएंगे, और पकड़े क्या जाएंगे, पकड़े ही जाएंगे, तो इनको इनके ऊपर सख्त से सख्त सजा होगी, सख्त से सख्त जुर्माना होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि विरोध कौन कर रहा है? जब सबको ये बातें पता है कि ये कौन है, क्या है, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, फिर भी विरोध कौन कर रहा है? तो विरोध वो कर रहे हैं वो लोग जिनके ये मतदाता है, जिन्होंने इनको यहां पे रखा और चुनाव में ये जिनको मदद करते हैं।